विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर का जिक्र करते हुए चीन के आर्थिक विकास की तारीफ की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए नीतिगत कदम उठाने का वादा किया। कोरोना संकट के बीच देश की डावाडोल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए दिवाला कानून को निलंबित कर दिया गया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एनपीए को लेकर यूपीए सरकार पर साधा निशाना। कहा 2014 तक नियमों को ताक पर रखकर लोन बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों के खिलाफ नरमी बरतने वाली सरकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों को बैन किए गए एपीपी को दूसरे रास्ते उपलब्ध कराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। चीन के खिलाफ अमेरिका में कानूनी संशोधन पास। कहा कोरोना महामारी के बहाने भारतीय क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश में था चीन। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भारत स्पेन को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स की एक स्टडी में दावा किया गया कि मानसून और ठंड में कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों को अपने खर्च पर 7 दिनों के लिए क्वारंटीन और फिर 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन भी रहना होगा। कोरोना की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने 1 अगस्त को बकरीद मनाने का ऐलान किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट गुट की याचिका पर फैसला शुक्रवार तक सुरक्षित रख लिया और अभी स्पीकर को कोई कार्रवाई न करने को कहा। 5 राफेल लड़ाकू विमान 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेंगे, जिनकी तैनाती पर अगस्त में फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में हुए एक सर्वे के मुताबिक राज्य में करीब 24% लोग कोरोना की चपेट में आए और उनके शरीर में अब एंटीबॉडी बन गई है। केजरीवाल सरकार ने घरों तक राशन पहुंचाने वाली योजना की शुरुआत की। ममता बनर्जी ने केंद्र पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। खबर है कि संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अलग अलग समय पर हो सकती है। बीजेपी ने राज्यसभा में शिव प्रताप शुक्ल को चीफ व्हिप बनाया, जबकि लोकसभा में राकेश सिंह को यह जिम्मेदारी दी। अयोध्या में 3 से 5 अगस्त तक राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम चलेगा और आखिरी दिन 5 अगस्त को पीएम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी इंडिया आइडियाज समिट को आज रात करीब 9 बजे संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल करेगी। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने फेस शील्ड, पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर बैन लगाए। कोरोना संकट के बीच राज्यसभा में बीजेपी के 18 और कांग्रेस के 10 सांसद समेत कुल 43 नए सांसद आज शपथ लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर सरकारी अधिकारियों की विपक्षी नेताओं की बैठकों और उनके ऑफिस में जाने पर रोक लगा दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंदिरों के लिए बनाए देवस्थानम बोर्ड को संवैधानिक बताया। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला के लिए 33 किलो से ज्यादा की चांदी की ईंट लाई जाएगी। राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार पर हमला किया और कोरोना से निपटने के बजाय विपक्ष को तंग करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया और कांग्रेस पर पिछले 6 महीने में शाहीन बाग समेत कई साजिश करने का आरोप लगाया। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने सिख और जाट समुदाय पर दिए अपने विवादास्पद बयान पर माफी मांग ली। झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर लगी रोक 1 साल यानी 25 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ाई। दिल्ली में एनएसयूआई ने कोरोना की वजह से सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में केंद्र और आरबीआई समेत कई पक्षों से मांगा जवाब। दिल्ली सरकार में घर में रहकर कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों को अब तक 24,000 से ज्यादा ऑक्सीमीटर बांटे गए। मुंबई में कुछ रेलवे स्टेशन पर मास्क और दस्ताने देने वाली मशीनें लगाई गईं। पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में करीब 91% छात्र पास हुए। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद सदस्यता खत्म कर दी गई। मुंबई में येस बैंक घोटाले मामले में राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर हमला। कहा पार्टी से गद्दारी करने वाले जनता को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। खबर है सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ने के लिए 35 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा। राजस्थान सरकार ने विधायक निधि का पूरा पैसा 2 साल तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने का अपना फैसला वापस ले लिया।
बिहार में बीजेपी विधायक सुनील कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक की कोरोना से हुई मौत पर ट्वीट के लिए दुख जताया। हरियाणा के पंचकुला के आईटीबीपी के 16 और सीआरपीएफ के 18 जवानों समेत एक दिन में कुल 47 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। विकास दुबे पर घोषित 5 लाख रुपए का इनाम उज्जैन पुलिस को दिया जाएगा और उज्जैन पुलिस को इस कमेटी इनाम पाने वाले के नाम तय करेगी। बिहार के बांका में आसमानी बिजली गिरने से 60 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली हिंसा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी गई। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज जल्द शुरू होगा। बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रयागराज में 3 और पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आए। अब तक कुल 26 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार की मौत हुई। झारखंड के धनबाद में कोरोना से एक परिवार के 6 लोगों की मौत। बिहार के खगड़िया में नाले में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के फरार भाई दीप प्रकाश पर 20,000 का इनाम घोषित किया। यूपी के संभल में पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 10 लाख रुपए बरामद किए। बिहार के रक्सौल में लगातार हो रही बारिश के बाद अस्पताल में पानी भरा। राजस्थान में एसएचओ की खुदकुशी के मामले में सीबीआई ने सीएम गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी और कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से पूछताछ की। राजस्थान में हुए राजा मान सिंह हत्याकांड में 35 साल बाद 11 लोगों को दोषी करार दिया गया। असम की जेल में बंद भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को कोरोना हुआ। यूपी के हापुड़ में 2 बसों के बीच हुई टक्कर में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के महोबा में जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुसने से मरीजों की परेशानी बढ़ी। हरियाणा के रोहतक में बारिश की वजह से एक दीवार गिरने से एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीपीई किट पहनकर एक डॉक्टर के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के कोटद्वार में बादल फटने से एक कार समेत 3 लोग नदी में बहे। एमपी के पन्ना में एक मजदूर को खदान से एक हीरा मिला। हीरे की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई। राजस्थान एसओजी ने उदयपुर में 2 कारों से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद किए। असम समेत कई जगहों पर बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 122 टीमें तैनात की गई। गुजरात के वडोदरा में चीन में बनी राखियों का दुकानदारों और लोगों ने बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा से टीएमसी विधायक उदयन गुहा को कोरोना हुआ। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से श्रीनगर में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर लोगों से झूठा वादा करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ओडिशा के 4 जिलों में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई। कर्नाटक सरकार ने कई जगहों से लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया। महाराष्ट्र बीजेपी नेता संजय पांडे ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की। डीआरडीओ ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नजर रखने के लिए एक खास किस्म का ड्रोन बनाया, जिसे अब सेना को सौंप दिया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मशहूर पत्रकार को कोर्ट में पेश होने से एक दिन पहले अगवा कर लिया गया। मॉस्को में ईरान और रूस के बीच परमाणु समझौते पर अहम बातचीत हुई। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लोगों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान में फर्जीवाड़े के आरोप में 68 और पायलटों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंसानों पर कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा किया। खबर है, नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम ओली के इस्तीफे की मांग छोड़ दी। अफगानिस्तान के कांधार में सुरक्षा बल ने तालिबान के 27 आतंकियों को मार गिराया। काठमांडू में जमीन खिसकने से एक मकान और कई गाड़ियां मलबे में दब गई। यूक्रेन के कीव में एक आदमी ने बस में घुसकर 20 लोगों को बंधक बनाया। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन राहुल बजाज ने इस महीने के आखिर में कंपनी के चेयरमैन पद से हटने का फैसला लिया। अमेजॉन के शेयरों में करीब 8% का उछाल हुआ, जिसके बाद कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति 970 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। इस साल आईपीएल का आयोजन यूएई में होगा। इंग्लैंड में क्रिकेटर बेन स्टोक आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अगले साल होने वाले महिला वर्ल्ड कप पर अगले 2 हफ्ते में आखिरी फैसला लेगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल कर लिया गया। टीम इंडिया को दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। मोइन अली को आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड को उपकप्तान बनाया गया। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को कोरोना नियम तोड़ने पर वर्ल्ड टीम टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। सुनील छेत्री ने महिला फुटबॉल टीम को 2020 एशिया कप की तैयारी में अभी से जुटने की सलाह दी।
पोलैंड की एक यूनिवर्सिटी में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का पाठ किया गया, जिस पर अमिताभ बच्चन भावुक हो गए। मशहूर लेखक चेतन भगत ने फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा पर खुदकुशी के बहाने पहुंचाने का आरोप लगाया। सलमान खान ने कोरोना की वजह से फिल्म राधे की शूटिंग फिलहाल टाल दी।